साल 2012 में शाहरुख पर एमसीए ने वानखेड़े स्टेडियम नहीं आने का बैन ठोक दिया था। इसके ठीक 2 साल बाद आईपीएल फाइनल अचानक वानखेड़े स्टेडियम से हटाकर बेंगलोर शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि कोलकाता उस फाइनल में पहुंची थी। तो ऐसे में इसको एसआरके और एमसीए कंट्रोवर्सी से जोड़कर देखा जाने लगा था। आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। 16 मई 2012 को कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच एक मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। शाहरुख उस मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद नहीं थे, बट अवार्ड सेरेमनी खत्म होने के बाद वह बिना परमिशन अपने बच्चों और उनके फ्रेंड्स के एक बड़े ग्रुप को पिक करने पहुंचे थे। इसी दौरान ग्राउंड सिक्योरिटी और शाहरुख के बीच जोरदार झड़प हुई। बॉलीवुड स्टार के मुताबिक एमसीए स्टाफ बच्चों से मिसबिहेव कर रहा था। झगड़ा होता देख और स्टाफ मेंबर्स भी मौके पर आ गए। एक मेंबर ने कहा कि इसने पी रखी है, पुलिस को बुलाओ। शाहरुख ने उससे कहा, तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। एक बड़े पैमाने पर कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें दोनों ओर से गालियां सेकी गई थी। जॉइंट सेक्रेटरी नितिन दलाल ने किंग खान के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में एमसीए की ओर से कंप्लेंट की, जिसमें कहा गया कि नशे में धुत बॉलीवुड स्टार ने एमपीए ऑफिसर्स को गालियां दी, जबकि एसआरके ने ड्रिंक करने वाली बातों को बकवास बताया। जिसके जवाब में एमसीए ऑफिसर रवि सावंत ने कहा, खान अगर नशे में नहीं थे तो आखिर वह किस चीज के नशे में थे। एमसीए ने विलासराव देशमुख की चेयरमैनशिप में एक इमरजेंसी मीटिंग की। एमसीए चीफ विलासराव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि हमने शाहरुख को 5 साल के लिए वानखेड़े स्टेडियम नहीं आने का बैन लगाया है। अगर वायलेशन ऑफ रूल्स होगा तो कार्रवाई जरूर की जाएगी, चाहे सामने कोई भी हो। यह बात वहीं पर खत्म हो गई थी, लेकिन यही मैटर अचानक 2 साल बाद फिर से हाईलाइट हो गया, जब अचानक 2014 में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने टूर्नामेंट के बीच में प्लेऑफ और फाइनल के वेन्यूज चेंज कर दिए। एमसीए ने गवर्निंग काउंसिल के फाइनल को वानखेड़े से हटाकर चिन्नास्वामी स्टेडियम में कराने के फैसले पर कड़ा ऐतराज दर्ज किया। 2010 ईयर से आईपीएल में यह प्रथा चली आ रही थी कि डिफेंडिंग चैंपियन फाइनल को होस्ट करेगा। फाइनल के बदले मुंबई को 4 बड़े मैचों में से 2 मिल गए थे, जिसमें एक ब्रेबॉर्न स्टेडियम को मिला, जो मुंबई में होते हुए भी एमसीए के अंडर में नहीं आता है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम का पेट्रन सीसीआई है, ना कि एमसीए। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया बीसीसीआई के 30 वोटिंग मेंबर्स में से एक है। इसी तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो मुंबई के हाथ कुछ नहीं लग पाया था, इसलिए एमसीए सिर्फ एक प्लेऑफ नहीं बल्कि फाइनल की होस्टिंग चाहता था। एमसीए प्रेसिडेंट शरद पवार ने यहां तक कह दिया कि अगर आईपीएल फाइनल वापस मुंबई में कराया जाता है और केकेआर फाइनल में पहुंचता है तो वह शाहरुख के वानखेड़े में लगे बैन को एक मैच के लिए हटाने के लिए तैयार हैं। बट 18 मई को गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के बाद आईपीएल प्रेसिडेंट रणजीत बिस्वाल ने एमसीए का प्रपोजल कैंसिल कर दिया और कहा कि फाइनल बेंगलुरु में ही होगा। इस तरह डिफेंडिंग चैंपियन की नेक्स्ट ईयर फाइनल होस्ट करने की परंपरा टूट गई। वानखेड़े स्टेडियम से फाइनल हटाने का सबसे बड़ा रीजन वहां से आ रही मिसमैनेजमेंट की शिकायतें थी। एमसीए सिक्योरिटी ने बीसीसीआई के इंटरम प्रेसिडेंट सुनील गावस्कर और आईपीएल के चेयरमैन रंजीव बिस्वाल को 3 मई मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब मैच के दौरान स्टेडियम के गेट पर काफी देर तक फंसाए रखा। वे दोनों बीसीसीआई हेडक्वार्टर में एक मीटिंग में हिस्सा लेने गए थे, जो कि वानखेड़े स्टेडियम में है। एक बार गावस्कर और बिस्वाल को स्टेडियम में एंट्री मिल गई तो उनकी कार स्टेडियम में पार्क नहीं हो पाई। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने इसे एक बड़ी प्रशासनिक गड़बड़ी बताया, क्योंकि ठीक इसी इंसिडेंट्स की तरह बीसीसीआई प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन को 2012 आईपीएल मैच के दिन स्टेडियम में एंट्री परमिशन देने में एमसीए ने लगभग 1 घंटा इंतजार कराया था, जिसके बाद बीसीसीआई प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन बेहद नाराज हुए थे। वानखेड़े स्टेडियम से फाइनल हटाने की एक और वजह महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रात 10 बजे के बाद पटाखे न फोड़ने का डिसीजन और लोकल पुलिस के सिक्योरिटी देने के बदले हाई फीस चार्जेस थे। मुंबई पुलिस 50 लाख जबकि बेंगलोर पुलिस 20 लाख रुपए हर मैच के चार्ज करती थी। एमसीए ऑफिसर्स ने कहा कि अगर उन्हें इन इश्यूज के बारे में पहले बताया जाता तो वे स्टेट गवर्नमेंट से कुछ सेटिंग लगाते, क्योंकि एमसीए प्रेसिडेंट शरद पवार स्टेट में चल रही गवर्नमेंट के बेहद करीब थे। पवार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेंट्रल गवर्नमेंट घटक दल में से एक थे और वह एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे, जिससे फाइनल के बाद आधी रात के आसपास पटाखे फोड़कर सेलिब्रेशन की परमिशन दी जा सकती थी और शायद पुलिस के चार्जेस को भी कम किया जा सकता था। आईपीएल चेयरमैन रंजीव बिस्वाल फाइनल में इस तरह का रिस्क नहीं चाहते थे। उस साल 2014 लोकसभा इलेक्शन होने की वजह से भी आईपीएल प्रभावित हुआ था। उस सीजन के स्टार्टिंग 20 मैच यूएई में खेले गए थे। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की चल रही मनमानी से नाराज बीसीसीआई और आईपीएल ने फाइनल को बेंगलुरु में ट्रांसफर करवाया था, जबकि कुछ नौसिखिए फैंस का कहना था क्योंकि शाहरुख वानखेड़े नहीं जा सकते थे, इसलिए फाइनल एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था।
इवन फाइनल वेन्यू 10 मई को चेंज हुआ और तब तक प्लेऑफ की तस्वीर भी साफ नहीं थी। आपको बताते चले कि 2015 ईयर में एमसीए प्रेसिडेंट शरद पवार ने एसआरके का वानखेड़े स्टेडियम में एंट्री बैन पूरी तरह से हटा लिया था। गाइज, आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है? इस बारे में हमें अपनी राय जरूर बताएं। इसी तरह की मजेदार और चटपटी वीडियोस चैनल पर अपलोड होती रहती हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।